जियो और एयरटेल भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं। भारत में इन दोनों कंपनियों का यूजर बेस सबसे ज़्यादा है। दोनों कंपनियां अपने अपने यूजर्स की ज़रूरतों के मुताबिक प्रीपेड प्लान ऑफर करती हैं। अगर आप जियो और एयरटेल के एनुअल प्लान को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, तो हम आपको बेस्ट प्लान की जानकारी दे रहे हैं। इन प्लान में ग्राहकों को डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस जैसे बेनिफिट मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ प्लान में तो यूजर्स को ओटीटी सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट भी मिलता है। एयरटेल, जियो और वी ने अपने प्रीपेड प्लान कुछ महीनों पहले ही महंगे किए हैं। देश में 5G कनेक्टिविटी को लगातार एक्सपैंड किया जा रहा है। जुलाई 2024 में टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ की कीमतों में करीब 20% तक का इजाफा किया था। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच लोगों का मोबाइल खर्च भी बढ़ गया और इसका बड़ा असर आम आदमी पर पड़ा। खास तौर पर उन मोबाइल फ़ोन यूजर्स को बड़ा झटका लगा जो सेकेंडरी या मल्टीपल सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं एयरटेल, जियो और वी के सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान के बारे में। इन रिचार्ज प्लान के साथ आप अपने सिम कार्ड को किफ़ायती दाम पर एक्टिव रख सकते हैं और आपको मोबाइल खर्च के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ड्यूअल सिम इस्तेमाल करते हैं और आपका दूसरा नंबर केवल कॉलिंग या सामान्य ज़रूरतों के लिए है, तो अब महंगे रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है। टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वी आपके लिए ऐसे किफ़ायती प्लान लेकर आई हैं जो कम कीमत में आपके सेकेंडरी नंबर को लंबी अवधि तक एक्टिव रखते हैं। क्या आप भी अपने ड्यूअल सिम फ़ोन में सेकेंडरी नंबर को केवल चालू रखने के लिए हर महीने महंगा रिचार्ज कराते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। भारत की 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन वी खास तौर पर ऐसे ग्राहकों के लिए सस्ते और लंबी वैधता वाले रिचार्ज प्लान लेकर आई हैं जिनका सेकेंडरी सिम केवल कॉल रिसीव करने या बेसिक ज़रूरतों के लिए होता है। इन सभी प्लान्स की सबसे खास बात यह है कि ये कम कीमत पर लंबी वैलिडिटी देते हैं और इनमें असीमित कॉलिंग और एसएमएस जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि इनमें डेटा लाभ नहीं मिलता, जो इन्हें इन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है जिन्हें केवल अपना नंबर सक्रिय रखना है। जियो ने इस श्रेणी में 2 बेहतरीन प्लान पेश किए हैं। इसका 448 रुपये वाला प्लान 84 दिनों की लंबी वैधता के साथ आता है, जिसमें असीमित कॉलिंग और 1000 एसएमएस की सुविधा मिलती है। अगर आप और भी लंबी अवधि का प्लान चाहते हैं, तो जियो का 1748 रुपये वाला प्लान पूरे 336 दिनों तक आपके नंबर को एक्टिव रखता है, जिससे बार बार रिचार्ज कराने की झंझट खत्म हो जाती है। एयरटेल भी अपने यूजर्स के लिए 469 रुपये का एक शानदार विकल्प प्रदान करता है। ये प्लान 84 दिनों की वैधता के साथ असीमित कॉलिंग और 900 एसएमएस देता है। डेटा की कमी के बावजूद ये प्लान उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें केवल कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा चाहिए। वोडाफोन आइडिया वी ने भी अपने ग्राहकों को निराश नहीं किया है। 470 रुपये का इसका प्लान 84 दिनों की वैधता के साथ आता है, जिसमें असीमित कॉलिंग और 900 एसएमएस की सुविधा दी गई है। जियो और एयरटेल की तरह ये प्लान भी डेटा नहीं देता, लेकिन सेकेंडरी सिम को चालू रखने के लिए ये एक विश्वसनीय और भरोसेमंद विकल्प है। यदि आपका भी सेकेंडरी सिम केवल एक्टिव रखने के लिए है और आप उस पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो जियो, एयरटेल और वी के ये सस्ते और लंबी वैलिडिटी वाले प्लान आपके लिए एकदम सही साबित हो सकते हैं। वहीं हम बीएसएनएल की बात करें तो एयरटेल जियो वी से ज़्यादा फायदेमंद और किफ़ायती है। जनवरी 2026 की रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसएनएल अब भी जियो और एयरटेल की तुलना में अधिक किफ़ायती प्रीपेड और ब्रॉडबैंड प्लान प्रदान करता है, खास तौर पर लंबे समय की वैधता के लिए, जो इसे ग्रामीण और कम बजट वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है। सभी के मन में सवाल उठना जायज़ है कि आखिर बीएसएनएल का 5G कहाँ है? दरअसल 5G में देरी कंपनी की रणनीति का ही हिस्सा है। फिलहाल जहां प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स अपने 4G प्लान महंगे करते हुए लोगों को 5G की ओर पुश कर रहे हैं, वहीं बीएसएनएल का प्लान किफ़ायती 4G देश के कोने कोने में पहुंचाने का है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि जियो एयरटेल के लिए बीएसएनएल का सरप्राइज प्लान क्या है। साल 2026 आ चुका है, लेकिन अभी भी लोग बीएसएनएल 5G के इंतजार में हैं। ऐसे में लग सकता है कि बीएसएनएल 5G एयरटेल और जियो के मुकाबले में काफ़ी पीछे छूट चुका है, और ये देरी महीनों की नहीं बल्कि सालों की है। हालांकि बीएसएनएल का असल प्लान जियो एयरटेल को सरप्राइज देने का है। दरअसल बीएसएनएल ने पूरे देश में 97,000 से ज़्यादा जगहों पर 4G को लॉन्च किया है और आने वाले समय में इसमें और विस्तार किया जाएगा। बीएसएनएल भले 5G के मामले में लेट है, लेकिन जहां प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स 4G प्लान महंगे कर रहे हैं, वहां बीएसएनएल किफ़ायती 4G प्लान के साथ गेम पलटने की कोशिश में है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में ज़्यादातर कामकाजी लोगों और छात्रों को हर समय 5G की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही हाई स्पीड फाइबर कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5G नेटवर्क पर फोकस कर रहे जियो एयरटेल के लिए बीएसएनएल का सरप्राइज प्लान 4G विस्तार पर ध्यान देना है।
अभी भी देश के कई हिस्से हैं जहां 4G की पहुंच नहीं है और BSNL समझती है कि यही ग्राहकों की असली जरूरत है। कंपनी अपने साथ धीरे धीरे नए यूजर्स जोड़ रही है। किफायती 4G प्लान इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं। यही बात वी के लिए नहीं कही जा सकती, जबकि वी की स्थिति भी BSNL से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। दरअसल सभी प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स अपने प्लान्स महंगे कर रहे हैं, तब BSNL के किफायती 4G टैरिफ बड़ा अंतर ला सकते हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ज्यादातर भारतीयों के लिए किफायती 4G काफी है। रिपोर्ट्स के अनुसार BSNL स्टैंड अलोन 5G को ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था। BSNL की स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए ही उसे 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। BSNL को टेलीकॉम उपकरण तेजस नेटवर्क्स द्वारा सप्लाई किए हैं, जो कि 5G रेडी है। ऐसे BSNL शुरू में दूसरी प्राइवेट कंपनियों की तरह NSA 5G उपलब्ध करवा सकता है और धीरे धीरे उसे पूरी तरह से 5G SA पर शिफ्ट कर सकता है। अगर आप NSA 5G और SA 5G के बीच फर्क समझना चाहते हैं, तो 5G लाने में BSNL की देरी एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। जब तक 5G लोगों की असली जरूरत बनता है, तब तक कंपनी अपना 4G नेटवर्क मजबूत बनाने के लिए काम कर सकती है। ज्यादातर भारतीय यूजर्स घर और ऑफिस में हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में तुरंत 5G लाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा जरूरत सस्ते में स्टेबल 4G कनेक्शन उपलब्ध कराने की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस दौरान अगर BSNL किफायती दामों में 4G देश भर में सभी तक पहुंचा पाए, तो